Hello everyone, this is Dr. Charulata talking to you, and our topic for today is विषाणुओं का संचरण या transmission of virus. Transmission of virus means spreading of viruses from diseased plants to healthy plants, और ये किसी न किसी एजेंसी के द्वारा होता है। और जब ये एजेंसीज वर्क करती हैं तब इनका संक्रमण फैलता है। तो फर्स्ट एजेंसी फॉर प्लांट आर बाय इंसेक्ट वेक्टर्स, मतलब कोई इंसेक्ट जो है वो उन वायरसेस को डिजीज्ड पौधे से हेल्दी पौधे तक पहुंचाता है कीट वाहकों द्वारा, बाय इंसेक्ट वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल्स देर आर एफिड्स, देन फील्ड फ्लाई या खेत मक्खी और लीफ हॉपर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, किसी पौधे का रस चूस करके अपना पोषण लेते हैं। तो जैसे अगर ये किसी पौधे इन्फेक्टेड पौधे का रस चूस रहे हैं और हेल्दी पौधे में जाते हैं, तब विषाणुओं का संकरण उसमें हो जाता है। तो ये क्या है, इंसेक्ट के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके द्वारा वो अपना भोजन लेता है, लेकिन इसके साथ साथ वायरसेस भी डिजीज्ड से हेल्दी प्लांट्स में फैल जाते हैं। नेक्स्ट इज बाय सीड्स या बीजों द्वारा। एग्जाम्पल फैमिली लेग्यूमिनोसे और क्यूकरबिटेसी पौधों में मोज़ाइक का संक्रमण बीजों के द्वारा होता है। ये बीज पहले से इन्फेक्टेड होते हैं। पहले से इन्फेक्टेड होते हैं मतलब जैसे उनके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट प्लांट है जिनसे उन बीजों का निर्माण हो रहा है, तो वो जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड रहता है। और बीज में जो है वो वायरस पेरेंट प्लांट से आता है, और जो न्यू डॉटर उसके प्लांट्स होते हैं या न्यू प्लांटलेट्स जो उन बीजों से बनते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम पेरेंट टू न्यू प्लांट्स। ओके, सो ये बीज जो है ये पेरेंट साइड से ही इन्फेक्टेड होते हैं। देन बाय संपर्क द्वारा या बाय कांटेक्ट, विषाणु रोगग्रस्त पौधे के संपर्क में आने से स्वस्थ पौधे में संक्रमण हो जाता है। फिर नेक्स्ट इज बाय वाटर, बाय एयर एंड वाटर या जल एवं वायु द्वारा। तो जल और वायु के द्वारा विषाणुओं का संचरण होता है, मतलब ये इसका जो प्रवाह होता है उसके कारण विषाणुओं का संचरण हो जाता है। नेक्स्ट इज पराग कणों द्वारा या बाय पोलन ग्रेन। यदि किसी इन्फेक्टेड पौधे का पोलन ग्रेन जो है वो हेल्दी पौधे में आ जाता है तो संक्रमण इसमें फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल येलो मोज़ाइक वायरस ऑफ बीन्स। नेक्स्ट इज बाय वीड्स या खरपतवार से। बहुत से खरपतवार जो होते हैं विषाणुओं के वाहक होते हैं। जब अनुकूल पौधे के संपर्क में ये आते हैं तब इनमें संक्रमण हो जाता है। मतलब बाय जो वीड्स हैं उसके ऊपर ये पड़े रहते हैं डॉर्मेंट स्टेज में, और जब उनको प्रॉपर होस्ट मिलता है तो वो उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट इज जड़ों के द्वारा। एग्जाम्पल येलो मोज़ाइक वायरस ऑफ वीट। ये जो है ये वाला वायरस जो है ये इसके जड़ के कारण फैलता है। फिर उसके बाद धूम्रपान के द्वारा या बाय स्मोकिंग। बाय स्मोकिंग जैसे सिगरेट एवं बीड़ी में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है और इनके टुकड़ों में विषाणुओं का संक्रमण होता है। फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोज़ाइक वायरस। ये मतलब जैसे उस तरह से होता है जैसे कोई खेत में काम कर रहा है और वो बीड़ी पी रहा है। बीड़ी जो है इसका ऑलरेडी टीएमवी से इन्फेक्टेड है, उसने बीड़ी को पिया और उसके टुकड़ों को खेत में फेंक दिया, और वहाँ आसपास जैसे कोई तंबाकू का पौधा है तो उसमें भी ये फैल जाएगा। फिर नेक्स्ट इज बाय नीमाटोड्स। एग्जाम्पल जिम्फीमिया से।
तो स्ट्रॉबेरी के पौधों में संचरण होता है। दिस इज़ अ नीमाटोड जो कि स्ट्रॉबेरी के पौधों में वायरस का संचरण करता है। और यांत्रिक विधि बाय मैकेनिकल मेथड, इसमें जो इम्प्लीमेंट्स खेतों की जुताई में, सिंचाई में, बुवाई में आदि में प्रयुक्त होते हैं, उन उपकरणों से भी विषाणुओं का संचरण होता है। मतलब जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम आलू की फसल को बोना चाहते हैं, तो आलू को बोने के लिए उसको काटते हैं, और इस ड्यूरेशन में कोई इन्फेक्टेड आलू से आपका जो इम्प्लीमेंट है वो यूज़ हो जाता है। तो किसान को भी नहीं पता होता है कि उसका जो इम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है, और वो लगातार उससे हेल्दी आलूओं को काट देगा। तो क्या होगा, एक इन्फेक्टेड आलू की वजह से बहुत सारे आलूओं में वो फैल जाता है। सो दिस इज़ अबाउट transmission of virus. So there are total 10 points over here. Okay, so hope you have understood the topic. Do give it a like and subscribe to this channel. Thank you.